नाग देवता। हमारे देश में नागों को लेकर कई तरह की लोक कथाएं और भक्ति कथाएं प्रचलित हैं। लोग नागों की पूजा भी करते हैं। अब अगर किसी जगह पर अचानक सैकड़ों नाग प्रकट हो जाते हैं तो वहां आस्था का सैलाब उमड़ना लाजमी है। ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का, जहां एक कुएं में बड़ी संख्या में नागराज प्रकट हुए। आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। न वो जमीन पर रहता है, न वो आसमान में। जब मन आता है उसका, हो जाता है प्रकट। जब मन आया, अचानक आंखों से हो गया ओझल। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के हमीरपुर में अचानक ढेर सारे नाग प्रकट हो गए। सालों से सूखे पड़े चंदपुरवा बुजुर्ग गांव के कुएं में निर्जला एकादशी के एक दिन पहले अचानक सैकड़ों नाग प्रकट हो गए। रंग बिरंगे नाग, इनमें कई नाग 10 फीट से भी ज्यादा लंबे थे। ये सांप कुएं में चक्कर काटने लगे तो कुछ तली में आराम फरमा रहे हैं। जैसे ही इस बारे में लोगों को जानकारी मिली तो यहाँ तांता लग गया। नागों को देखने के लिए दूर दूर से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ पहुंचने लगे। नागों के अचानक प्रकट होने के बाद लोग इसको पौराणिक कथाओं से जोड़ने लगे। एकादशी के आसपास उनको प्रकट होता देख वहां पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। लोग धूप बत्ती और नारियल चढ़ाने लगे। कोई इसको शिव का चमत्कार तो कोई इनको महाभारत काल के नागार्जुन की कथा से जोड़ने लगा। इस कुएं में जो है सैकड़ों की तादाद में सर्प हैं जो विभिन्न प्रजातियों के हैं। पूर्व से पहले चरवाहों ने देखा था। पुरुषों का तांता लगाता है, श्रद्धा सुमन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नारियल गोला बतासा चढ़ा रहे हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पे शंकर भोले प्रकट हुए हैं। दरअसल महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद जब अर्जुन का अपने बेटे भब्रुवाहन से युद्ध हुआ और उसने अपने पिता को न सिर्फ पराजित किया था बल्कि उनको मौत के घाट भी उतार दिया था। अपने पति की मौत पर भब्रुवाहन की मां चित्रांगदा विलाप करने लगी थी। उसी वक्त अर्जुन की एक और पत्नी जो कि नागराज की पुत्री थी प्रकट हुई। अपनी सौतन को विलाप करते देख उसका दिल पसीजा और उसने मणि को धारण किया। उस मणि से फिर अर्जुन की जान बचाई गई। दरअसल नागराज की बेटी उलूपी ने अर्जुन को एक श्राप से बचाने के लिए पहले तो भब्रुवाहन को युद्ध के लिए उकसाया और फिर नागार्जुन बनकर इनकी जान बचाई। इस पौराणिक कथा के बाद से ही नागों के प्रकट होने को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। मान्यता है कि अगर नाग देवता प्रसन्न हो गए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। जा रहा है कि इस समय हमारे बुंदेलखंड में शायद भगवान की कृपा है, भगवान जी प्रकट हुए हैं, इसलिए हजारों के लोग यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं, रोज पूजा दर्पण करते हैं। बुंदेलखंड में सूखा और गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। नहरें, तालाब, कुएं सब के सब सूखे पड़े हैं। ऐसे में अचानक सैकड़ों नागों का प्रकट होने को यहाँ के लोग दैव्य चमत्कार मानते हैं और इलाके के लिए इसे शुभ संकेत मान रहे हैं कि नाग देवता इलाके पर खुश हो गए हैं और अब उनकी सारी कठिनाइयां खत्म होने वाली हैं। इस मान्यता के चलते ही वहां लगातार पूजा पाठ चल रहा है। करोड़ों देवताओं के इस देश में नाग देवता के भक्तों की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमीरपुर के गांव में कुएं से सांपों का निकलना और उनकी पूजा की शुरुआत हो जाना आस्था है या अंधविश्वास, इसका फैसला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस घटना से लोगों में आश्चर्य भी बढ़ा है और साथ ही साथ उनकी आस्था भी जुड़ गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी और मेरे सहयोगी नरेंद्र के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, हमीरपुर, IBN 7।
उधर मुंबई में 9 जून को मुलुंड के एक मोबाइल शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। टेलीविजन पर क्राइम सीरियल देखकर बड़े फिल्मी अंदाज में चोरी को दिया गया अंजाम। आखिर कौन था इस लूट का मास्टरमाइंड, देखिए पूरी कहानी। जगह मुलुंड में मोबाइल का एक शोरूम। तारीख 9 जून, वक्त 10:34। मुलुंड वेस्ट में एक मोबाइल कंपनी का शोरूम। स्टोर मैनेजर के गेट खोलते ही काले कपड़ों में एक युवक दाखिल होता है। पहले तो वो स्टोर मैनेजर को धक्का देता है, फिर लात मारकर गिरा देता है। युवक ने हेलमेट पहन रखी है, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आता। इसी दौरान पीछे से युवक का एक और दोस्त भी दाखिल होता है। अब वो भी चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन लेता है। उसने पहले से ही चेहरे पर रुमाल बांध रखी थी। दूसरा युवक कैश काउंटर की तरफ आता है। युवक जल्दी जल्दी गल्ले से पैसे निकालने लगता है, जबकि पहला युवक दूसरी तरफ जाता है, जो सीसीटीवी की जद में नहीं है। स्टोर मैनेजर कासिम भी कैमरे में दिखाई नहीं देता है। 1 मिनट के अंदर दोनों बदमाश लूट के माल के साथ स्टोर से निकल गए। बदमाशों के निकलने के बाद स्टोर मैनेजर कासिम दरवाजे की तरफ जाता दिखता है। अब तक आपने देखा कि दिन दहाड़े मुलुंड के एक मोबाइल स्टोर से गल्ला लूट लिया गया। स्टोर मैनेजर कासिम ने पुलिस में इस लूट की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। कैश काउंटर से 2,92,000 और 17 मोबाइल एक थैली में भरकर बदमाश चंपत हो गए। पुलिस जब जांच में जुटी तो जो सच उनके सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। पुलिस ने तहकीकात के लिए सबसे पहले सीसीटीवी खंगाला तो पहले तो उन्हें स्टोर मैनेजर पर कोई खास शक नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने वारदात का समय और पुलिस को सूचना देने के समय पर गौर किया तो शक हुआ, क्योंकि पुलिस को वारदात के करीब घंटे भर बाद लूट की सूचना दी गई थी और उस समय सेल्स असिस्टेंट पूरे शोरूम में अकेले ही था। बस फिर क्या था, पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो स्टोर मैनेजर कासिम का सारा खेल सामने आ गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि टीवी पर क्राइम पेट्रोल देखकर उसे लूट का आइडिया आया, जिसके बाद उसने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े ही फिल्मी अंदाज में चोरी को अंजाम दिया। उसमें से एक आरोपी ने ये बात जरूर हमें इंट्रोगेशन में बताई है कि क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने से हमें ऐसा आइडिया आया था, पर कौन से एपिसोड को देख कर के आया, कौन सी घटना को देख कर के आया, इस बारे में कोई खास जानकारी हमने इकट्ठा भी नहीं की, हमें मिली भी नहीं है। खास बात यह कि चोरी की साजिश में शामिल युवकों ने शोरूम के सेल्स असिस्टेंट कासिम सिद्दीकी की पिटाई भी की ताकि कोई उस पर शक ना करे, लेकिन उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और सभी पकड़े गए। यहाँ के स्टोर मैनेजर जिनके रहते ये घटना हुई थी, उनकी कुछ गतिविधियों पे शंका आने के बाद उन्हें ताबे में लेकर के आके पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि पैसों की ज़रूरत होने के कारण अपने रावोड़ी थाने के रहने वाले 2 मित्रों के साथ उसने इस घटने को अंजाम दिया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर आधे से ज्यादा लूट का माल बरामद कर लिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल बाइक और हथियार भी बरामद कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, IBN 7। और आइए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र पुलिस की जांबाजी। महाराष्ट्र के लोनावाला में 2 जांबाज RPF कांस्टेबल्स की सूझबूझ के चलते एक युवक की जान बच गई। घटना लोनावाला रेलवे स्टेशन की है, जहां एक शख्स कंधे पर बैग लटकाए चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उसका पैर फिसल गया, उसका पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आ गया। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़े 2 जांबाज RPF के सिपाहियों की नजर पड़ी और उसे बचाने के लिए दोनों दौड़ पड़े। अलर्ट किया, ट्रेन को रोका गया और शख्स की जान बच गई। ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि कैसे पहले वो गिरता है, फिर दूसरे भाग कर कांस्टेबल उसको बचाने की कोशिश करता है और फिर उसे अंततः बचा लेते हैं। चीन में आसमानी आफत जारी है। बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ से तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक तो बाढ़, ऊपर से भूस्खलन। लोगों के लिए
एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बन गई है। दक्षिण चीन में आए बाढ़ में 45,000 से ज्यादा मकान नष्ट हो गए और 1,40,000 मकानों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के चलते अब तक 100 अरब रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। बाढ़ से 9 राज्यों के 1,80,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में बाढ़ और तूफान की चपेट में आने से देश के दक्षिणी हिस्से में 76 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तमाम कानूनी अड़चनों और विवाद के बाद आखिरकार फिल्म उड़ता पंजाब पूरे देश के साथ साथ पंजाब में भी रिलीज हो गई। जिस फिल्म को पंजाब विरोधी बताते हुए पंजाब में बैन कराने की पूरी कोशिश की गई थी, उस फिल्म को पंजाब के ही लोगों ने बेहद पसंद किया। लंबे समय तक विवादों में रही फिल्म उड़ता पंजाब आखिरकार देश भर के 1800 थिएटर्स में दिखाई जा रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए राहत की बात यह है कि जिस फिल्म को पंजाब विरोधी बताया जा रहा था, उसी पंजाब में युवाओं ने इस फिल्म को जोरदार ओपनिंग दिलवाई। पंजाब के युवाओं ने इंटरनेट पर लीक हुई फिल्म की पायरेटेड कॉपी को भी दरकिनार कर दिया और फिल्म को सिनेमा हॉल में देखने के लिए पहुंचे। पंजाब के यूथ ने उस विवाद को भी बेबुनियाद बताया, जिसके जरिए इस फिल्म को पंजाब विरोधी और पंजाब के युवाओं और महिलाओं की गलत छवि दिखाने वाला बताया जा रहा था। Very good. Very nice movie. It has a message also, and the acting of all the stars are very good. Especially superb. बहुत अच्छी मूवी है, जो पूरी रॉकी मूवी है। और ये मैम जैसे ड्रग्स के खिलाफ तो इन्होंने जैसे ये बहुत अच्छी मुहिम चालू की है। बहुत अच्छा मैसेज दिया है मूवी ने। ऐसा कुछ नहीं है कि डार्कर साइड कोई गट्स वर्ड्स की। बहुत अच्छी मूवी, ग्रेट। जहां युवा खुले दिल से फिल्म का स्वागत करते नजर आए, वहीं पंजाब में कई शहरों में कई संगठनों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। हालांकि पंजाब पुलिस ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। फिल्म की पायरेटेड कॉपी इंटरनेट पर मौजूद होने के बावजूद दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंचे। मुंबई हो या पंजाब, दिल्ली हो या हरियाणा, हर जगह दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया। Very nice, very interesting, very realistic and subtle humor. अच्छी लगी। आपको लगता है कि मैसेज दे पाएगी? ड्रग्स के खिलाफ ये मूवी है। हाँ जी जरूर। ऐसा कुछ था नहीं मूवी में कि इसको रोका जाए। इट हैज अ गुड मैसेज। फिलहाल फिल्म की प्रिंट कैसे और किसने लीक की, इसकी जांच मुंबई पुलिस की साइबर सेल कर रही है और दावा कर रही है कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। अब दुनिया पेट्रोल चल सुटिए, बर्बाद रातों का रखेगा कौन हिसाब। हाँ उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मोहित मल्होत्रा, IBN 7।